आशी, आपको कैसा लगता है छुट्टी लेते वक्त? बहुत ज़्यादा गिल्ट होता है और गिल्ट से ज़्यादा मुझे ऐसा लगता है मुझे बहुत ज़्यादा फोमो होता है कि ऐसे पता नहीं अगर मैं एक दिन नहीं आऊँगी ऑफिस, मैंने छुट्टी ले ली तो मेरे पीठ पीछे पता नहीं क्या हो जाएगा। कि मुझे छुट्टी लिए हो गए हैं 2.25 साल 2.5 साल लगभग। मेरे को ना अगर मैं बीमार भी होती हूँ और मैं बीमारी में भी ये कहती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि ऑफिस में सब लोगों को ये लगेगा कि मैं झूठ बोल रही हूँ। अपने पैसे मांगने के लिए कैसे फील होता है, अपनी ही छुट्टी मांगने के लिए वैसे फील होता है कि वो जो गिल्टी साइकिल बना रहता है उसके अराउंड कि छुट्टी ले ली तो क्या पता हमें कम ना आंक लिया जाए, क्या पता ये ना सोच लिया जाए कि हम कम मेहनत करते हैं। और ये ज़्यादातर उन लोगों में सबसे ज़्यादा होता है जो बहुत मेहनत करते हैं। और हाँ, मैं कह रही हूँ कि मैं मेहनत करके काम करती हूँ। जिस दिन मैं बहुत बीमार हूँ, मैं बिस्तर पे पड़ी हुई हूँ, उस दिन में मैं ये सोच रही होती हूँ कि यार मैं ना दवाई लेके चले जाती, हॉट वाटर बैग लेकर बैठ जाती, थोड़ा सा काम कर लूँगी। भारत में एक स्टडी हुई। ये स्टडी की रैंडस्टैंड इंडिया नाम की एक फर्म ने। रैंडस्टैंड एक स्टाफिंग फर्म यानी रोजगार देने वाली फर्म है। इस सर्वे में ये पता चला कि हमारे देश में लगभग 35 से 40% एम्प्लॉइज ऐसे हैं जिनकी अपने बॉस से छुट्टी मांगने में बैंड बजती है। अब अगर आपको ये लग रहा है कि ये डर सिर्फ हमारे ही देश के लोगों के मन में है, तो ऐसा नहीं है। अमेरिका का हाल भी कुछ ऐसा ही है। वहां भी कुछ समय पहले इसी तरह का एक सर्वे हुआ था जिसमें लगभग 39% लोगों ने ये माना था कि उन्हें छुट्टी लेने में काफ़ी स्ट्रेस्ड और गिल्टी महसूस होता है। और ये कोई एक्स्ट्रा छुट्टियां नहीं थी जिनका उनको गिल्ट हो रहा हो। ये छुट्टियां उन्हीं छुट्टियों का हिस्सा थी जो उन्हें संस्थान की तरफ से दी जाना तय हुई थी। फिर आखिर ऐसा क्यों होता है कि अपने हक की छुट्टियां लेने में भी हम इतनी आत्मग्लानि महसूस करते हैं? रिसर्च में पता चला कि इसका एक सबसे बड़ा कारण हो सकता है फोमो, यानी कि फियर ऑफ मिसिंग आउट। ऑफिस में जो कुछ भी चल रहा है कहीं उसमें से कुछ छूट ना जाए, या फिर ये स्ट्रेस कि हमारा काम कहीं रह ना जाए, ये सब इसकी वजह हो सकती है। कई रिसर्च बताती है कि इंडिया में एक एपिडेमिक चुपचाप जन्म ले रहा है जिसका नाम है गिल्ट वेकेशन सिंड्रोम। जवानी काम करने के लिए होती है, कई लोग ऐसा कहते हैं। बेशक ये बात सही हो सकती है, लेकिन कहीं ऐसा तो नहीं कि ये ओवरबर्डन, ज़रूरत से ज़्यादा स्ट्रेस, लॉन्ग वर्किंग आवर्स हमें बीमार कर रहे हैं? कहीं ऐसा तो नहीं हम हसल कल्चर को बिना सोचे समझे फॉलो कर रहे हैं? अब ये हसल कल्चर क्या है? आसान भाषा में समझें तो ये एक ऐसा कल्चर है जिसमें सब बस भाग रहे हैं। हर कोई एक दूसरे से आगे निकलने की होड़ में भाग रहा है। अगर काम के लिहाज से इसकी बात करें तो इस कल्चर में एम्प्लॉयज़ अपनी शिफ्ट से ज़्यादा काम करते हैं, ज़रूरत से ज़्यादा समय ऑफिस या ऑफिस के काम में बिताते हैं, और इतना ही नहीं अपनी छुट्टी वाले दिन या फ्री टाइम में भी वो सिर्फ काम के बारे में ही सोच रहे होते हैं। ये कल्चर वेस्टर्न कंट्रीज में सबसे ज़्यादा देखा जाता है, लेकिन अब उनसे ये चीज़ें हम भी धीरे धीरे सीख रहे हैं। कुछ सीईओज हैं जो चाहते हैं कि उनके एम्प्लॉयज़ इसी तरह से काम करते रहें। एक एग्जाम्पल आपको देते हैं। कुछ दिन पहले लिंक्डइन पर बॉम्बे शेविंग कंपनी के सीईओ की एक पोस्ट काफ़ी वायरल हुई, बट नॉट फॉर द गुड रीजंस। उन्होंने अपने पोस्ट में लिखा, अगर आप 22 साल के हैं और आपने नई नई जॉब शुरू की है तो आप खुद को इस नौकरी में झोंक दीजिए। अच्छा खाइए, फिट रहिए, लेकिन अगले 4-5 सालों तक दिन के कम से कम 18 घंटे अपनी नौकरी को दे दीजिए। उन्होंने आगे लिखा कि वो बहुत सारे यंगस्टर्स को देखते हैं जो दिन भर रैंडम कंटेंट देखते हैं और उसे वर्क लाइफ बैलेंस का नाम देते हैं। उन्हें लगता है कि परिवार के साथ समय बिताना, खुद को रेजुवेनेट करना इम्पोर्टेंट है। उनकी इस पोस्ट की सोशल मीडिया पर इतनी आलोचना हुई कि उन्हें लिंक्डइन को बाय बाय बोलना पड़ा। हम सबको ये समझना होगा कि हमारा शरीर एक मैकेनिज्म के तहत काम करता है, पर ये मशीन नहीं है। मशीन को भी रेस्ट की ज़रूरत होती है। अगर आप रेस्ट नहीं देंगे तो वो गर्म हो जाएगी और समय से पहले ख़राब हो सकती है। वैसा ही हमारे शरीर के साथ भी है, इसे भी रेस्ट चाहिए, वरना उसकी हेल्थ पर असर पड़ेगा, फिर चाहे वो मेंटल हेल्थ हो, फिजिकल हेल्थ हो या इमोशनल हेल्थ। मेंटल हेल्थ की बात हो ही रही है तो एक और एग्जाम्पल आपको देते हैं। एक कंपनी है मीशो, जिन्होंने अपने एम्प्लॉयज़ को रीसेट एंड रीस्टार्ट ब्रेक दिया, यानी कि मेंटल हेल्थ के नाम पर छुट्टियां दी। ये 11 दिन की छुट्टियां कंपनी में काम करने वाले सभी लोगों को दी गई ताकि वो खुद की मेंटल हेल्थ पर ध्यान दे सकें और नई एनर्जी के साथ वापस ऑफिस आकर काम कर सकें। 2021 में पुर्तगाल ने एक लॉ पास किया जिसमें ऑफिस टाइमिंग के बाद बॉस अपने एम्प्लॉयज़ को काम से जुड़ा मैसेज या कॉल नहीं कर सकता है। पुर्तगाल के इस कदम को दुनिया भर में काफी सराहा भी गया। ऑनलाइन ट्रैवल पोर्टल एक्सपेडिया ने 2018 में एक रिपोर्ट जारी की जिसमें ये बताया गया कि लगभग
75% भारतीय वैकेशन डिप्राइव्ड हैं, यानी उन्हें काम से ब्रेक लेकर छुट्टियों पर जाने की सख्त जरूरत है। ये आंकड़ा दुनिया में सबसे ज्यादा है। भारत के बाद साउथ कोरिया और हांगकांग का नंबर है। यही वजह है कि अब धीरे धीरे लोग क्वाइट क्विटिंग की तरफ बढ़ रहे हैं, मतलब समय से ऑफिस आओ और समय पर काम बंद करके ऑफिस से घर निकल लो। शिफ्ट खत्म, लैपटॉप बंद। एक्सपर्ट्स का मानना है कि काम से छुट्टियां ना लेने से मेंटल हेल्थ से जुड़ी परेशानियां बढ़ जाती हैं और छुट्टी मांग लो तो होने लगता है स्ट्रेस और गिल्ट। अब करें तो क्या करें? आपको छुट्टी लेने पर गिल्ट ना हो, इसके लिए अपनी सेल्फ एस्टीम पर काम करना ज़रूरी है। याद रखिए, आप जो भी कर रहे हैं अच्छा कर रहे हैं। मेहनत और लगन से काम करते रहिए और कुछ दिनों की छुट्टी आप भी डिजर्व करते हैं। अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। मैं हूं गरिमा, आप देख रहे हैं द लल्लन टॉक।